स्वागत है आपका आंकड़े हमारे फैसला आपका। नमस्कार। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो गया और नई हुकूमत आने वाली है। इमरान खान लगातार ये दावा करते हैं कि उनके आने के बाद पाकिस्तान हर लिहाज से मजबूत हुआ है, खासकर आर्थिक स्थिति कोरोना के बावजूद बेहतर हुई है। पाकिस्तान के कई नेताओं की तरफ से हिंदुस्तान से बराबरी का दम भरा जाता है, लेकिन दावों में, फरमानों में अलग बातें आती हैं। जो बुलंद बातें होती हैं उसकी असलियत कई दफा ठीक उलट होती है। अब पाकिस्तान के साथ स्थिति कैसी है यह समझना जरूरी है और इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि बात आंकड़ों के जरिए की जाए, क्योंकि आंकड़े ही असलियत होते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की बुरी मार पड़ी है। जी हां, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। सवाल क्या है? अगला श्रीलंका बनेगा पाकिस्तान? जी हां, यह बड़ा सवाल है कि क्या अगला श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान? ये एक नजरिया है, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। श्रीलंका की हालत आप देख रहे हैं कि क्या है। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और आंकड़े सब कुछ बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि पाकिस्तान का डेफिसिट क्या है। अब सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की जीडीपी की बात करते हैं। आंकड़ों में समझते हैं कि भारत की बराबरी का दम भरने वाला पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर आखिर कहां खड़ा है। पाकिस्तान पर आर्थिक संकट है, क्यों है? भारत 2620 अरब डॉलर साथ में पाकिस्तान के पास महज 314 अरब डॉलर है। विकास दर की अगर आप बात करिए तो भारत में 9 से 10% तक है, पाकिस्तान 1/3 यानी सिर्फ 3 से 4% है। 2021-22 का जो अनुमान है प्रति व्यक्ति कर्ज का, भारत 98,000, पाकिस्तान को 2,35,000 है। बढ़ती महंगाई, खुदरा 12.2%, थोक 23.6%। पाकिस्तान की दयनीय हालत का आलम यह है कि इसकी मुद्रा में 35% की गिरावट हुई है। महीने भर में ही पाकिस्तानी रुपए में करीब 10 रुपए की गिरावट देखी गई है। गिरता पाक रुपया मुद्रा में गिरावट क्या है? 35%। 2018 में $1 की कीमत 123 पाक रुपए थी। 2022 में $1 की कीमत 186 पाक रुपए में हो चुकी है। भारत के 98 से भी कम पाक का 1 रुपया है। पाक 1 रुपए की वैल्यू भारत के 40 पैसे के बराबर है। रुपए की वैल्यू क्या है? भारत पाकिस्तान 1 रुपए की वैल्यू 2.5 रुपए के करीब है, यानी भारत का 1 रुपए और पाकिस्तान का 2.5 रुपए। हमारे साथ जमीर अली दहतो भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, और आकाश जिंदल होंगे अर्थशास्त्री, सुरेश कुमार गोयल भी होंगे पूर्व राजनयिक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोयल जी आपके पास आना चाहूंगा। गोयल साहब, ये जो आंकड़े हमने दिखाए आज, हालांकि जो संसद की कार्रवाई चल रही है, दुनिया भर की निगाह है और भारत की भी निगाह है, लेकिन आंकड़े दिखाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान कहां जा रहा है। पड़ोसी मुल्क है, श्रीलंका की हम हालत देख रहे हैं। ये जो गर्दिश आ रही है वो क्या इसलिए है क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता रही है, एक्सट्रीमिस्ट सोच रही है, कश्मीर की बात करते हैं और पाकिस्तान संभलता नहीं है? दहतो साहब, ये सवाल मेरे से दहतो साहब से? दहतो साहब से ये सवाल। ठीक है। ठीक है, हमारे साथ सुरेश कुमार जी भी हैं। एक बार सुरेश कुमार जी से जुड़ते हैं। सुरेश कुमार जी, ये जो अस्थिरता है राजनीतिक, क्या जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है या कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी है, ये इसी की वजह है? सुरेश कुमार जी, देखिए, जो अस्थिरता की बात कर रहे हैं आप पाकिस्तान की राजनीति में, वो उनकी गलत प्रायोरिटीज की वजह से है जी। जब मैं प्रायोरिटीज की बात करता हूँ, प्राथमिकताओं की बात करता हूँ, आर्थिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी, कूटनीतिक क्षेत्र में भी उनकी सारी जो प्राथमिकता रही है वो भारत को नीचा दिखाने के संदर्भ में रही है। कभी भी ये नहीं सोचा गया कि पाकिस्तान की भलाई किसमें है।
मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। चाइना से उसने CPEC के ऊपर समझौता किया, एग्रीमेंट हुआ, $40 बिलियन, $50 बिलियन लोन आया, बिना ये समझे कि जब ये लोन चुकाने का मौका आएगा उसके लिए पैसा कैसे आएगा, जो प्रोजेक्ट आ रही हैं क्या वो तब तक सेट हो पाएंगी जब तक ये लोन चुकाने का मौका आएगा। श्रीलंका का उदाहरण कई बार उनके सामने आया लेकिन नहीं समझा, क्योंकि उनको लगा कि चाइना अपना हाथ बढ़ाकर उसको दान दे रहा है, तो चीन तो उनका एक बहुत बढ़िया मित्र बन गया है, लाइक दिस वन, वो तो बोलते हैं ना वो चीन के राष्ट्रपति। सुरेश जी, मैं इस चीज को भी समझूंगा, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो सकता है अभी पाकिस्तान में वो हालत नहीं आए जो श्रीलंका में आए, लेकिन जो आर्थिक जगत के लोग हैं वो मानते हैं कि आज से 4 महीने 5 महीने के अंदर ये हालात आएंगे, और जो बेस इसका देखा जा रहा है वो पर्दे के पीछे चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये मैं बोलूँ आप? जी सुरेश जी। हाँ, अरे आप, और ये मैंने कहा कि उनकी जो प्राथमिकता रही है वो गलत रही है, एक तरह से खाली हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के संदर्भ में वो करते रहे हैं। और उसमें हुआ क्या है कि वहां पर एक अस्थिरता बनी है पॉलिटिकल क्षेत्र में, एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है, वहां पर LTE है, जमात उल इस्लामी है, अपना काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के एक प्रोडक्टिव यंग जनरेशन है उसको बजाय रोजगार के वहां पर उनको एक एक्सट्रीमिज्म उसका मिलिटेंसी वहां पर बढ़ाने का मौका मिल रहा है, रोजगार मिलते नहीं है उनको, वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, जो इंडस्ट्री है या बिजनेस है वो आर्मी के हाथ में या ISI के हाथ में है। तो दरअसल पाकिस्तान की जो एक तरह से राजनीति रही है, हाँ। ये सब की जिम्मेदारी है। और अगर मैं छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, और अगर अभी भी उनका ये रवैया नहीं बदला, ठीक है, लीडरशिप क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। आप रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान में महंगाई की बुरी मार पड़ी है। बदहाल पाकिस्तान में महंगाई 9% के आसपास बनी हुई है, जबकि भारत में महंगाई का दर 6% से कम है। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट दर्ज हो रही है। 2018 में जहां पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय $1,482 थी, वो गिरकर 2021 में $260 हो गई। ये बदहाली का जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बदहाल क्यों है पाकिस्तान? महंगाई दर 9%, भारत 6% से नीचे है। प्रति व्यक्ति आय 2018 की अगर आप बात करिए $1,482, 2021 में $1,260। आप कंपैरिजन देखिए दो मुल्कों का, बराबरी कोई भी नहीं है। आज पाकिस्तानी संसद में भी बात यही हो रही है कि हिंदुस्तान कैसे आगे निकल गया है और पाकिस्तान फंस गया है। बदहाल क्यों है पाकिस्तान? आप देखिए कंपैरिजन, महंगाई 9% और 6% महंगाई भारत में। ठीक है, हमारे साथ जिंदल साहब भी मौजूद हैं। जिंदल साहब, जो कंपैरिजन है, हालांकि ग्लोबल, आप ये फिनोमेना ग्लोबल है, आप मिडिल ईस्ट चले जाइए, यूरोपियन कंट्रीज चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कहीं भी आप जाइए तो ये फिनोमेना है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है कोविड की वजह से। लेकिन ये जो सब कॉन्टिनेंट के देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, जबरदस्त स्लोडाउन देखा गया है। और पाकिस्तान में जो अस्थिरता है वो एक बड़ी वजह है। जी देखिए, पाकिस्तान ने अपनी मुसीबतें खुद बढ़ाई हैं। पहले तो आपको मुसीबतें गुना दूं उनकी इकोनॉमी की। सबसे पहली है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां कोई करता नहीं है। अब आ जाइए कर्जे, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, इकलौता इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रोजेक्ट था। उस पर कर्जा लिया गया चाइना से, किस रेट पे? लाइबोर प्लस 1%। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं होता दुनिया में। अब उसका एग्जांपल लीजिए, पाकिस्तान को किससे सीखना चाहिए? हिंदुस्तान से। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगना था, हमने जापान से कर्जा लिया, कितने पे? 0.1%, यानी 1% के भी 10वें हिस्से पे। यहां पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इकोनॉमी को मैनेज कैसे किया जाता है। अब CPEC में क्या हुआ? चाइना ने पाकिस्तान को ऑब्सोलीट पावर मशीनरी बेची बहुत हाई और इन्फ्लेटेड रेट पे। CPEC के लिए पाकिस्तान कर्जा लेता गया। आज CPEC को वहां एक फेल्ड प्रोजेक्ट माना जा रहा है और चाइना का कर्जाई हुआ पड़ा है पाकिस्तान।
पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है कि आज लोन वापस करना तो छोड़िए, लोन का इंटरेस्ट चुकाने का भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। मैं जिंदल साहब ये देखिए, समझना आपसे बहुत- चाहूंगा, ठीक है कर्जा पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा है, मुल्क होता है, ये जो तबाही होती है ये अंदरूनी होती है, हमें दिखती नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, सूट्स पहने रहते हैं, लेकिन एकाएक हालत श्रीलंका वाली हो जाती है। तो ऐसे में इन देशों को क्या करना चाहिए कि श्रीलंका जैसी हालत ना हो? क्योंकि ऐसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, असेंबली में पक्ष भी है विपक्ष भी है, इमरान खान मॉस्को भी जा रहे हैं, एयरबस लेकर जा रहे हैं, लेमोजीन में भी चल रहे हैं, एकाएक क्रैश कैसे होता है? जी, सबसे पहले तो ये एकाएक क्रैश नहीं है, क्रैश कई सालों से हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे क्रैश हो रहा है। इमरान खान मॉस्को गए, लेकिन मॉस्को में किसने उनको पूछा और मॉस्को के जाने के बाद क्या वो टेक अवे लेके आए वो हम सबके सामने दिख रहा है। मॉस्को भी हाँ, गए थे, सरकार उससे जा पहले रही है। यूएस भी गए थे, तो कहां से क्या क्या टेक अवे मिला उन्हें वो देखिए। उधर हमारे मोदी साहब हैं, जहां भी जाते हैं ह्यूज अचीवमेंट्स, ह्यूज एफडीआई आती है, हिंदुस्तान की ब्रांडिंग बनती है और हर बार हिंदुस्तान को एक क्लियर कट उसकी तारीफ भी हो रही है। एक बार जरा तो- पाकिस्तान, जी। जिंदल साहब रोक रहा हूं, एक बार जरा पाकिस्तान आपको लेकर मैं- चलते हैं। जिंदल साहब एक मिनट रुकिएगा, जरा पाकिस्तान लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को। दैतो साहब हमारे साथ हैं। दैतो साहब, ये जो फिनोमिना है और जो आंकड़ों के जरिए हम समझा रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है, दो आंकड़े हैं। एक राजनीतिक आंकड़ा है जिस पर इमरान फंस चुके हैं और बोल्ड हो जाएंगे कुछ घंटों के अंदर। दूसरा आंकड़ों की अभी बात पाकिस्तान में नहीं हो रही है, चर्चा सिर्फ ये हो रही है कि विदेशी हालत, विदेशी ताकतें जिम्मेदार हैं इस हालात के लिए। लेकिन जो अंदरूनी हालत पाकिस्तान की है, जिसके आंकड़ों की हम चर्चा कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क के हैसियत से, उन आंकड़ों पर जरा प्रकाश डालिए दैतो साहब। देखिए, पाकिस्तान में ये जिस तरह आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो एक अरसे से है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले की जो गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ की, उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चेंजेस थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मुआशी हालत भी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। सीपेक का प्रोजेक्ट भी उस वक्त स्टार्ट हुआ था, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात थे वो भी अच्छे थे। आपको याद है कि दैतो साहब, डेप्थ कितना है आप बताएंगे या मैं बताऊं? इस नहीं, वक्त मुझे करंट पाकिस्तान डेप्थ की के- फिगर आपको पता है क्या है? जी, मुझे पता है कि पाकिस्तान बताइए। की इस वक्त जो आप दैतो साहब आप नहीं, फिगर आप- बताइए, आप नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। हाँ, बता दें। 5,482 ट्रिलियन डॉलर, ये करंट डेप्थ है आज की, आज तक की। अगर वहां की असेंबली में जो लाइट चल रही है, एसी चल रहे हैं, वो भी कर्ज पर चल रहे हैं। पता है आपको ये बात? देखिए, ये बात मुझे पूरी तरह से पता है। आपने मेरी बात पूरी सुनते तो आपको आप समझ बिल्कुल आएगा कि बिल्कुल मैंने ये कहा है बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। कि इमरान खान की गवर्नमेंट आने से पहले ये कर्जों की सूरत नहीं थी। इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद तकरीबन कोई 5 से 6 अरब रुपए डेली की बुनियाद पे इमरान खान की गवर्नमेंट कर्जा लेती रही और 3.5 साल में पाकिस्तान में उन्होंने उतना कर्जा लिया है जितना कि पिछले 70 सालों में नहीं लिया गया। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल काफी मुश्किल हो गई। मैं आपको बताने लगा था कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो नवाज शरीफ के दौर में जो हमारा हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात थे वो काफी बेहतर थे। नरेंद्र मोदी खुद चल के इमरान खान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पास आए थे और उसमें कश्मीर समेत जो दीगर मामला थे उस पर हमारी बेहतर की तरफ मामला जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान आए तो इमरान खान की जानिब से स्टार्ट तो अच्छा लिया गया, ठीक है। उन्होंने लेकिन क्रैश है, क्रैश लैंडिंग है दैतो साहब, दोनों तरीके से, राजनीतिक तौर पर भी, इंटरनेशनल फोरम पर भी, और जो घरेलू इकोनॉमिक हालात हैं, तीनों में क्रैश लैंडिंग है। हिट विकेट कहा जाता है इसको क्रिकेट के शब्दों में। आप सभी मेहमान हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद समझेंगे कि ये जो हिट विकेट इमरान ने किया है वो क्या बताता है और क्या सीख हमको लेनी चाहिए इससे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।